नमस्कार। जननायक चौधरी देवीलाल के बिना प्रदेश की राजनीति अधूरी है। इसीलिए ताऊ देवीलाल को जननायक का नाम दिया गया। प्रदेश की नस नस को जानने और पहचानने वाले ताऊ देवीलाल सियासत में वो कारनामे करते थे जो शायद कोई राजनेता सोच भी नहीं सकता। आम आदमी के घर पहुंच जाना, आम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, आम कार्यकर्ताओं के खान पान का ध्यान रखना, यहां तक कि उनके कपड़ों का भी ध्यान रखना। केवल इतना ही नहीं, उन्हें चुनाव लड़ने और लड़वाने में बड़ा मजा आता था। जब 1987 में इंडियन नेशनल लोकदल को 85 सीटें मिली तो हैरानी की बात यह थी कि उसमें से 60 वो चेहरे थे जो बिल्कुल नए थे, जिन्हें राजनीति का कखा वगैरह ताऊ देवीलाल ने ही सिखाया। देवीलाल राजनीति की वो शख्सियत थे जो न केवल अपने साधारण जनजीवन से प्रभावित करते थे, बल्कि अपनी सादी और सरल भाषा से आम आदमी पर अलग छाप छोड़ते थे। देवीलाल की इसी शख्सियत को जानने व सीखने के लिए आज हम पहुंचे हैं देवीलाल के खासम खास रहे पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के पास। उनसे जानेंगे कि देवीलाल कैसे इतना प्रभावित करते थे, वो किस तरह प्रदेश की सियासत की नब्ज को जानते थे, वह आम आदमी के दिलों तक देवीलाल कैसे पहुंचे। मैं बैठा आपके सामने। मैं पहली बार आजाद लड़के मेले बना था और 31 साल की बन गया था। भट्टू हल्के से बना था, आजाद बना था, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी चौधरी चरण सिंह अनबन थी तो चौधरी देवीलाल के आदमी टिकट काट दी। अच्छा। उस टाइम 16 आजाद बन के आए थे हम। अच्छा। और आजाद बन के आया तो आपको बताऊं कि आप इसकी भी एक दिमाग में और सोच रहे थे, वो भी आप पूरी हो जाएगी। 1982 के अंदर 31 MLA जीते लोकदल के और 36 जीते कांग्रेस के, 16 जीते आजाद और 3 CFD के जीते थे, बाबूजी गेड़ाऊ की पार्टी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो चौधरी देवीलाल के साथ हम सभी अपोजिशन के लोग मिलके और 6 बीजेपी के थे, वो साथ मिलके और गवर्नर से मिले तो उन्होंने सोमवार का टाइम दे दिया था। और उससे पहले क्या हुआ कि कांग्रेस हाईकमांड ने उस टाइम ये सेंटर में भी राज था तो ये मैसेज दिया, जानबूझ के दिया था कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका दिया जाए पहले, मतलब सब दिलाई जाए। तो सब दिला दी चौधरी भजनलाल जी को। सबसे पहले मेरे पास आए क्योंकि MLA तो 36 थे, 10 और चाहिए थे। कहने तुम मेरे इलाके का यह आजाद है, आ जाओ भाई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता। बोलते तेरे पास क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है, ये MLA डिग्री है और मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। ना मेरी मकान है, कोठी 500 गज की वहां बनाई बना रहे थे, मेरे ताऊ जी बना रहे थे डिफेंस कॉलोनी में। अच्छा। उसकी लिपा पोती कुछ नहीं हुई थी, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो उसके बाद वो काम वही रुक गया था। अच्छा। बोल ना तेरे पास मकान, ना गाड़ी तेरे पास, ना कोई चीज घोड़ा, कोई नहीं है। वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास चौधरी देवीलाल है। अच्छा। मैं नहीं छोड़ सकता। तब उन्होंने कहा था कि इस टाइम अगर चौधरी देवीलाल का परिवार का MLA बना होता आजाद तो वो मेरे साथ आता। अच्छा। मैंने कहा जाता, वो तो बाई बर्थ है। मैं बाई बर्थ नहीं, बाई कन्विक्शन हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो चलो जैसे तैसे बात निकल गई, वो बन गए और 15 MLA आजाद वाले चले गए और लोकदल के 31 में से 11 टूट गए। अब जो महेंद्र प्रताप जी है ना, ये पहला चुनाव लोकदल की टिकट पर जीत के आए थे। इसी तरीके से जो मक्कड़ साहब थे हांसी में, ये वहीं जीत के आए थे। अमर सिंह दानक थे अपना वाणी खेड़ा से, वो वहीं से जीत के आए थे। ऐसे बहुत लोग थे जो लोकदल से ही जीत के आए थे, क्योंकि कांग्रेस बीच में घुस गई थी। वो चौधरी चरण सिंह के दामाद थे डॉक्टर स्वरूप सिंह जी, उनकी और चौधरी बंसीलाल जी की अच्छी ताल्लुकात थे। मेरे सामने जो खड़ा किया वो कांग्रेस के आदमी खड़ा किया। मन्नाम गोदारा जी थे, कांग्रेस के नेता थे, उनके दामाद को खड़ा कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं जैसे बता रहा था कि इस चुनाव आजाद जीता था उस टाइम। अच्छा। चौधरी देवीलाल जी से पूछा, मुझे लोग तो चाहते हैं आजाद लड़ूं, जीत जाओगे? मुझे 100% जीते, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोले लड़ लो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकदल के भी चले गए, 20 रह गए और लोकदल फिर टूटा। अच्छा। फिर रह गए 8 और 12, चौधरी देवीलाल के साथ 8, 12 चौधरी चरण सिंह के साथ। अपोजिशन लीडर चंद्रावती बन गई, चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर नहीं बने।
8 में फिर मैंने ज्वाइन किया है। उस टाइम इंडिपेंडेंट आदमी ज्वाइन कर सकता था पार्टी को। अच्छा। वो ये जो क्लोर क्रॉसिंग हाँ, ये नहीं था, कानूनी नहीं था। नहीं था इस समय। तो मैं जो है ना अपोजिशन पार्टी ज्वाइन करी, 8 के 9 हो गए। तो वो कह रहे थे मेरे ये 9 रत्न है देवलाल कहते थे। चौदेवलाल के। और उसके बाद उन्होंने, देखो मैं उनका साथ दिया, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। आज भी सारे नेताओं की फोटो है, लेकिन बीच के अंदर चौदेवलाल की फोटो है। ये लोग आजकल अपने नेताओं को भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता उस आदमी को, जो एक किस्म का मेरा तो सब कुछ था। राजनीतिक गुरु वही थे, उन्होंने राजनीति में मुझे लेके आए थे कि ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, ये नीचे हो सकती है। तो वो पहले पटकथा को लिख दिया करते थे। सूर्य देवलाल का तो वैसे शौक भी था नए लोगों को चुनाव लड़वाने का। बहुत 87 में बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 85 सीटों में से 59 नए थे बिल्कुल। ऐसा है जी, उन नए नए नहीं थे, साधारण घरों से थे जी। राजनीति के अंदर। वो जो है ना आम आदमी को उन्होंने मौका दिया। एक तो पहले तो जागृति पैदा करी। पहले कोई भी एमएलए एमपी होता था उसके बारे में कोई जानता ही नहीं, ना वो जाते थे ना आते थे कहीं भी। और चौधरी साहब ने घूम घूम के लोगों को जागरूक कर दिया। और फिर उन्हीं में से जो है ना एमएलए एमपी बनाने शुरू कर दिए। अब जैसे हम जैसे लोग थे उनको भी लेकर आए। 87 में बनारसी दास वाल्मीकि जी थे जी। कलायत से, उनको बनाया एमएलए। उनको कोई सपने में नहीं सोचा था। वो बेचारा कोई अपना मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। कोई घर भी हमने देखा बिल्कुल कुछ नहीं था घर के अंदर। एमएलए बनने के बाद जैसे मैं गया भी था वहाँ, इशारा आते टाइम रुक गया था वहाँ। बहुत ही गरीब आदमी। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया ये चौधरी खेत में सीरी करा करता, सीरी नहीं था वो। अच्छा। लेकिन गरीब आदमी जरूर था और उसको साधारण आदमी को इज्जत दी। इससे देखो समाज में कितना बड़ा फर्क आता है। ये गरीब वाल्मीकि का बच्चा जो है ना, इसको आगे लेके ले आए, अगली पीढ़ियां भी समझ जाती हैं। अगली पीढ़ियां। तो इस तरह से वो देते थे। उन्होंने तो और काम ही देखे आप, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करते थे। वो हमेशा कहते थे बोले तुम लोग ये एमएलए मंत्री जन पीछे पड़े रहते हो कि बदलियां करवा दो, नौकरी लगवा दो, इनके वोट नहीं है। हवा बढ़ाओ, हवा के वोट हैं। अच्छा। हवा होगी सारे जीतोगे, हवा नहीं होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक बात। जैसे 87 में हवा बन गई थी, बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला और युद्ध चला। बनने के बाद मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पंडित भगवदयाल जी को चौदेवलाल जी ने अपने साथ जोड़ लिया जी, तो कांग्रेस में होते थे। उनके 12 आदमियों को टिकट दे दी। ठीक है। और टिकट का बंटवारा होते ही 2-3 दिन बाद पंडित जी कांग्रेस में चले गए। तो लोगों ने कहा जी उनकी टिकट उन वाली तो काट तो बदलो, टाइम पड़ा था। बोला मैं नहीं बदलूंगा। पंडित जी चले गए तो ठीक है, चले गए। इनको क्यों बदलूंगा, क्या कसूर है। अरे वाह। सबको चुनाव लड़ाया जी, जीते भी। और उनमें से उनका जो पीए था ओम प्रकाश भारद्वाज रोहतक से जी, तो असनगढ़ से बना था, टोटली जाट एरिया था। अच्छा। और वहां से बनाया, एमएलए बनाया। तो बाद में मिनिस्टर बना दिया पीडब्ल्यूडी का। यहाँ तक उनकी सोच थी। उनका दामाद था वासुदेव शर्मा भिवानी से, तो मंडाल से उनको चुनाव लड़ाया था। उसमें बाद में डिप्टी स्पीकर बनाया। तीसरा बहुत लोग थे घर।